नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय, अस्थि रोग विशेषज्ञ, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, पेल्वियोएसिटाबुलर सर्जन और स्पोर्ट्स इंजरी विशेषज्ञ, डायरेक्टर श्री संकल्प अस्पताल रायपुर, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कोरोना से संबंधित कुछ मुद्दों पर और इस कठिन समय में हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, इस बीमारी से कैसे बचें और इस दौरान हम अपने बोन हेल्थ का, जॉइंट हेल्थ का कैसे ख्याल रख सकें। तो दोस्तों, अभी जैसा आप सब लोग जानते हैं कि ये एक काफ़ी कठिन समय है जिसमें एक नए वायरस ने, एक नए तरीके की बीमारी ने, जिसको कि हम कोरोना वायरस कहते हैं और बीमारी को कोविड-19 बीमारी कहते हैं, ने दस्तक दिया है और लगभग पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस दौरान ज़्यादातर लोग डरे हुए हैं। हम सब लोग जो हैं काफ़ी समय तक लॉकडाउन में अपने घर में थे, जो कि अब धीरे धीरे खुल रहा है। तो मित्रों, अभी हमको डरना भी नहीं है, सावधानी से अपना कार्य करना है और अगर हम थोड़ा सा ठीक से रहते हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं, इसका सामना कर सकते हैं और अपने दिनचर्या, रोज़मर्रा की जो कार्यकलाप हैं, उन सब चीज़ों का हम अपनी ज़िंदगी में निर्वाह भी कर सकते हैं, अपने उत्तरदायित्व का, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे आसान चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग। जो सबसे इफ़ेक्टिव, सारी दुनिया के जितने भी रिसर्च हुए उसमें जो सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ आई है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब हमको किसी भी व्यक्ति से बात करते समय, किसी भी व्यक्ति के साथ में इंटरेक्ट करते समय 1.5 मीटर की दूरी या उससे अधिक की दूरी को मेंटेन करना है। देखिए, ये समझने की बात है कि जो वायरस है वो आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब छींकते समय, खांसते समय, बोलते समय हमारे मुंह से जो थूक और लार के कण निकलते हैं, उस कण के साथ ये वायरस ट्रांसमिट होता है। तो अगर हम दूर रहेंगे, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हम तक नहीं पहुंचेगा और हम सुरक्षित होंगे। इसके बाद जो दूसरी सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है वो है हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, हाथ का साफ़ सफाई। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी सरफेस को हम ऐसे छूते हैं, कलम है या मोबाइल है या बाकी की चीज़ें हैं, हम हाथ से इस सब चीज़ों को छूते हैं और उसके बाद हम इस हाथ को अपने चेहरे पे, अपने आँख में, अपने नाक में, इन सब जगहों पे टच करते हैं। तो हमारे हाथ से वो वायरस उस सतह से हाथ पे आया और हाथ से हमारे शरीर के अंदर। तो दोस्तों, ये वायरस के संक्रमण का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तरीका है और बचाव का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और इफ़ेक्टिव, कारगर तरीका। यदि आप किसी भी सरफेस को छूने के बाद अपने चेहरे को नहीं टच कर रहे हैं तो आप उस सतह से वायरस आपके तक नहीं पहुँचेगा। अब इसके बाद जैसे ही आपको मौका मिलता है, आप एक सैनिटाइज़र का, जैसे ये सैनिटाइज़र है, इसका एक ड्रॉप लीजिए हाथ में, इसको अच्छे से चारों तरफ लगा लीजिए और इसको सूखने दीजिए। इस सैनिटाइज़र में अल्कोहल का जो कंटेंट है वो 70% से ऊपर रहना चाहिए। जैसे ही ये सूख गया, आपका हाथ सैनिटाइज हो गया, तो नाउ यू आर सेफ, अब आप सुरक्षित हैं। सैनिटाइज़र हम हर जगह नहीं रख सकते, तो सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे कारगर चीज़ और सबसे आसानी से उपलब्ध चीज़ होती है साबुन। कोई भी साबुन, कोई भी डिटर्जेंट, उस साबुन से आप अपने हाथ पे पानी के साथ उसका झाग बनाइए। वो झाग आपके हाथ पे कम से कम 20 सेकंड रहना चाहिए। तो आधा मिनट आप अगर हाथ धो लेते हैं, उसके बाद एक सॉफ्ट टॉवल से उसको पोंछ लीजिए, आपका हाथ जो है वो सैनिटाइज हो गया। तो ये दो सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं जो एक आम आदमी कर सकता है। इसके बाद एक तीसरी सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है मास्क। जैसे ही आप कहीं बाहर जाते हैं तो या आप एक N95 मास्क जैसा ये है या एक ट्रिपल लेयर मास्क जो कि बाज़ार में आजकल मेडिकल स्टोर्स में बहुत आसानी से उपलब्ध है, उस मास्क को लगा लीजिए। या कुछ नहीं है तो आप कपड़े का एक मास्क बना के और उसको पहन लीजिए। आपका नाक और आपके मुँह, ये दोनों चीज़ें जो हैं कवर्ड होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें कवर्ड नहीं हैं, अगर आपने नाक को कवर नहीं किया है, खाली आपने ऐसे मास्क लगाया, ये गलत है। मास्क पूरा प्रॉपर ऐसे लगा हुआ होना चाहिए और इस मास्क को आपको साइड से ही छूना है, सामने से नहीं। अब ये मास्क घर जाके आपको निकाल देना है, इसको डिस्पोज प्रॉपरली करें, इसको एक बैग में बंद करके, है ना। अगर संभव है तो आप एक पीले रंग का बैग लीजिए, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल सिंबल है। पीले रंग का बैग यानी उसको बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में हर कोई ट्रीट करेगा। वो वेस्ट जो है आपका जाके जहाँ पे भी जो एजेंसी है वो प्रॉपरली उसको डिस्पोज कर देगी।
तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। इन सावधानियों को यदि आप पालन करते हैं तो कोविड कोरोना से आप 99.99% बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस कठिन समय में हम अपने बोन हेल्थ का और जॉइंट हेल्थ का कैसे ख्याल रखें। लॉकडाउन है, हम अपने घर में थे, हम अपने रूटीन्स को लगभग हमने ब्रेक कर दिया था। जिम्नेशियम वगैरह बंद हैं अभी भी। बाकी भी जो ऐसी जगहें हैं जहाँ की आप कसरत कर सकते हैं, जहाँ आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वो सारे जगह जो है अभी लगभग बंद है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में कसरत करने के इक्विपमेंट नहीं है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि हम कसरत नहीं करें, हम कसरत करें। आप घर में एक जगह पे खड़े होकर स्पॉट वॉकिंग कर सकते हैं। अपनी जगह पे ही खड़े आप कदम ताल करते रहिए। एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए कि भाई हम मेरे को 10 मिनट कदम ताल करना है, 10 मिनट हम स्पॉट जॉगिंग करेंगे, 20 मिनट हम स्पॉट जॉगिंग करेंगे, आधा घंटा हम स्ट्रेट जंप्स करेंगे। तो ये सारी एक्सरसाइजेस हैं। बहुत सारे कसरत के जो शेड्यूल हैं, जैसे पुशअप्स हैं, उठक बैठक है या क्रंचेस हैं, ये सारी एक्सरसाइजेज आप अपने घर में कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपने जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, सारे जोड़ों को बराबर जिस मोड़ तक चलना चाहिए उस मोड़ तक चलाइए, उस मोड़ तक वो मूवमेंट आप लगातार करते रहिए। तो ये एक्सरसाइजेज जो हैं, सिंपल तरीके की कसरतें जो हैं, आप घर में एक टाइम शेड्यूल करके और इसको कर सकते हैं। इसमें ज़रूरत किसी और चीज़ की नहीं होती है, सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति कि हाँ हमको कसरत करना है, हमको स्वस्थ रहना है। खतरा तो यार किसी तौर पे कम नहीं होने वाला, खतरा तो आगे भी आता रहेगा। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे तो खतरे का बेहतर सामना कर पाएंगे। एक स्टडी ने ये भी प्रूव किया है कि जो लोग एक्सरसाइजेस अच्छा करते हैं उनका हार्ट और फेफड़ा मजबूत होता है, और वो ऐसे जो स्वस्थ लोग हैं, इन लोगों को कोविड कोरोना का जो इन्फेक्शन है उसके कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। तो एक्सरसाइज का इलाज के तौर पे भी यदि आप देखें या प्रिवेंशन के तौर पे, बचाव के तौर पे देखें तो भी बहुत अच्छा रोल है। अगर आप कसरत करते रहेंगे तो आपकी हड्डियां जो हैं वो मजबूत रहेंगी, जोड़ जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप फिट रहेंगे। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे आपका दौड़ भाग बढ़ेगा, आप अपनी फिटनेस को मेंटेन कर पाएंगे। इसके अलावा खान पान पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। हमको ऐसा डाइट जिसमें कि कैल्शियम अच्छा होता है, जैसे कि दूध, पनीर, दही, छाछ, बादाम, अखरोट, ये सब चीज़ें जो हैं हमको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। इन सब चीज़ों का हमारे पास में एक डाइटरी मॉडिफिकेशन के तौर पे हम इसको अपने दिनचर्या में शामिल कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आप नहीं ले पा रहे हैं तो एक साधारण कैल्शियम की कोई भी गोली जो है 500 mg की, वो आप डेली एक लेना शुरू कर दीजिए। विटामिन डी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो विटामिन डी का प्रोफिलैक्सिस है, उसको आप अपने दिनचर्या में, अपने डाइट में उसको इंक्लूड करिए। विटामिन डी की 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की कोई भी जो गोली है, हफ्ते में एक बार 1 महीने तक, और उसके बाद महीने में लगातार एक बार उसको हम लेते रहें। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, विटामिन डी, कैल्शियम, एक्सरसाइजेस और सावधानी, ये सारी चीज़ों को अगर आप पालन करते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग इस कोविड कोरोना के कठिन संक्रमण काल से आगे निकल सकते हैं। सोच अपनी सकारात्मक रखें, सिगरेट, शराब जैसी चीज़ें इनसे दूर रहें। आप आने वाले समय का एक बेहतर तरीके से सामना कर पाएंगे, और अपने हर एक जो भी आपके एफर्ट्स रहेंगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। तो आपको आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। एक अच्छा फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है, और आप इस बीमारी से बचे रहें। तो हमारा ध्येय वाक्य भी यही है, स्वास्थ्य आपका, संकल्प हमारा। नमस्कार।